हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि आरटीआई फाइल करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसका रिमूवल कैसे होता है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, खासकर एलएलबी के एग्जाम्स में ये जो सब्जेक्ट है आरटीआई, इसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब उसको कैसे गठित किया जाता है। तो सेक्शन 12 जो है आरटीआई का, उसने बताया कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसमें मेंबर कैसे कंसिस्ट होते हैं? तो इसमें एक जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होता है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है इनको? तो जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, और एक कमिटी होती है। ठीक है, उस कमिटी में कौन कौन होता है? तो एक प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये जो कमिटी है उसके रिकमेंडेशंस है, जो प्रेसिडेंट है वो इन मेंबर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या होता है? तो पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ सीआईसी। उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का वो क्या होता है? तो जो भी पर्सन्स है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उनको क्या एमिनेंस नॉलेज होना चाहिए। काय का होना चाहिए? लॉ का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कि इन मेंबर्स की कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में कौन नहीं बन सकता या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कौन कौन नहीं बन सकते हैं वो बताया गया इसमें। तो जो भी मेंबर शैल नॉट बी एमपी और एमएलए और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एंगेज इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और ये जो हेडक्वार्टर मतलब उसका जो ऑफिस है वो कहीं पर भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 13 है वो बात करता है कि टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगा। तो इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, whether the chief information commissioner is eligible for the reappointment, तो no, chief information commissioner जो है वो shall not hold office after attaining the age of 65 years। ठीक है, उसके बाद term of office of information commissioners as prescribed by the central government, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया उसके द्वारा, या 65 ईयर्स जब तक वो अटेंड नहीं कर लेते, जो भी जल्दी होता है वो रहेगा। ठीक है, whether the information commissioner can be reappointed as a information commissioner, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है मे बी अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आफ्टर वेकेशन फ्रॉम हिज ऑफिस। मतलब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो कब तक रहेगा? 65 ईयर्स एज तक। ठीक है, और वो फिर से रीअपॉइंट नहीं होगा। वहीं पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो अपॉइंट हो सकते हैं एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर रेजिग्नेशन कैसे होगा, रिजाइन कैसे करेंगे मेंबर ऑफ कमिश्नर? तो ये क्या करेंगे, एक राइटिंग में देंगे, किसको देंगे? एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को। उसके बाद में सेक्शन 14 जो है वो रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन जो है क्या है, मतलब जो मेंबर्स ऑफ कमीशन है वो रिमूवल प्रोसेस क्या है उनकी? तो जो पावर है टू ऑर्डर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमीशन वेस्ट विद द प्रेसिडेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ 1। ग्राउंड्स क्या है रिमूवल का? तो पहला क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मैनर ऑफ प्रोसेस, मतलब मैनर ये प्रोसेस ऑफ रिमूवल क्या है? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट सेंड करेंगे रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी इनटू द अलिग्ड मिसकंडक्ट। इसके इंक्वायरी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है कम्स टू द कंक्लूजन कि मतलब जो चार्जेस है मिसबिहेवियर के वो प्रूव हुए हैं, एंड रिकमेंड्स द रिमूवल ऑफ सच अ मेंबर इन इट्स रिपोर्ट। जो प्रेसिडेंट है शैल रिमूव सच मैनर। फिर एंट्रीम सस्पेंशन क्या होता है? जो प्रेसिडेंट है हैज द पावर टू सस्पेंड सच मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom reference is made to Supreme Court prohibit such aforesaid
member from attending the office during inquiry until the president has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference. फिर इसके disqualifications क्या है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, the President of India has the power to remove the Chief Information Commissioner or the Information Commissioner if he is guilty of any of the following acts. सबसे पहला declaration of insolvency conviction for an offence involving moral turpitude, engagement in paid employment outside official duties, या infirmity of mind or body acquisition of such financial or other interest which might affect prejudicially his functions as such manner. ठीक है, तो आज हमने बात की है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी जो भी है, आज हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात की. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, रिमूवल क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.